नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि 20 अप्रैल 2023 को ज्योतिष संसार में एक बड़ी घटना घटित होने वाली है। साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल 2023 को लगेगा, जो सभी जातकों की ज़िंदगी में उथल पुथल मचाएगा। आपकी ज़िंदगी में तरह तरह के प्रभाव डालेगा, किसी पर अनुकूल तो किसी पर प्रतिकूल। दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को सबसे प्रभावशाली घटनाओं में से एक माना जाता है, जो न केवल लोगों को विस्मित करता है बल्कि यह लोगों पर अच्छा प्रभाव भी डालता है। पूरी दुनिया के लोग इस घटना को अपने खगोलीय, वैज्ञानिक और ज्योतिषीय महत्व के लिए देखते हैं, लेकिन इसे देखने के लिए सुरक्षा उपकरणों का उपयोग किया जाता है। यह ग्रह गोचर कुछ लोगों के लिए शुभ और कुछ के लिए अशुभ खबर ला सकता है। जहां एक तरफ कुछ लोगों का मानना है कि सूर्य ग्रहण व्यक्ति के जीवन में कई बड़े पैमाने पर बदलाव करता है, वहीं दूसरी ओर बहुत से लोग यह भी मानते हैं कि ये घटनाएं आशावादपूर्ण होती हैं और लोगों पर आशावादी प्रभाव छोड़ती हैं। इतना ही नहीं, इसका असर लोगों के स्वास्थ्य, कामकाजी जीवन, निजी जीवन और वित्तीय स्थिति पर भी पड़ता है। ये प्रभाव काफ़ी मजबूत होते हैं। दोस्तों, वैसे तो सूर्य ग्रहण जो है 4 प्रकार का होता है, लेकिन इस बार का जो सूर्य ग्रहण है, आपको बता दें कि इस बार सूर्य ग्रहण लग रहा है जिसे कहते हैं संकर सूर्य ग्रहण या हाइब्रिड सूर्य ग्रहण या खग्रास जिसे कहते हैं। दोस्तों, हाइब्रिड सूर्य ग्रहण को अंग्रेजी में आप जानते हैं कि हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। यह दूसरा सबसे दुर्लभ प्रकार का सूर्य ग्रहण है। आप इसे तब देख सकते हैं जब चंद्रमा ग्रह छाया के किनारे पर होता है और लगभग पृथ्वी की सतह से टकराने के कगार पर होता है। भले ही यह पृथ्वी पर ठीक से प्रहार नहीं करता, फिर भी यह सीधे सूर्य के सामने आता है। सबसे पहले यह पूर्ण सूर्य ग्रहण का रूप लेता है, हालांकि बाद में यह कुंडलाकार हो जाता है। दोस्तों, ये जो सूर्य ग्रहण है, इसकी आप जो है सूतक काल और तिथियां इसकी जान लीजिए। जो हाइब्रिड सूर्य ग्रहण 2023 है, 20 अप्रैल को लगेगा सुबह 9:04 पर, सुबह 9:46 से सुबह 9:47 तक, और स्थान है दक्षिणी पूर्वी एशिया, प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर और अंटार्कटिका। दोस्तों, साल 2023 का जो पहला सूर्य ग्रहण अप्रैल माह में मेष राशि में होगा, क्योंकि इस समय सूर्य जो है मेष राशि में विराजमान होगा। इसका सीधा असर मेष, कर्क, तुला और मकर राशि के लोगों पर पड़ेगा। इसके साथ ही वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ राशि वाले जातकों को अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेंगे। 1 मिनट के लिए ग्रहण अपने चरम पर होगा। हालांकि घटनाओं की विस्तृत सूची आपको हम बता रहे हैं। आंशिक सूर्य ग्रहण की शुरुआत होगी सुबह 7:04 पर। पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत होगी सुबह 8:07 पर। अधिकतम हाइब्रिड सूर्य ग्रहण 9:46 पर और पूर्ण ग्रहण समाप्त होगा सुबह 11:46 पर और आंशिक ग्रहण समाप्त होगा दोपहर 12:29 तक। इस तरह से सुबह 7:04 से लेकर के दोपहर 12:29 तक जो है ग्रहण रहेगा। दोस्तों, और आपको बताना चाहेंगे कि ये जो सूर्य ग्रहण है, इसका विभिन्न राशियों पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे। साथ में आपको ये भी बता दें कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान बहुत सारी मान्यताएं हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको यह नहीं करना चाहिए। तो कुछ बातें आपको याद करना है कि आपको सूर्य ग्रहण की अवधि के दौरान सोने से बचना चाहिए। यह उपाय विशेष रूप से बड़े और अस्वस्थ लोगों के लिए है। ज्योतिष के अनुसार यह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालता है। इस दौरान खाना बनाना या भोजन करना भी प्रतिबंधित होता है। यह आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है और लंबे समय के लिए जातक के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। सूर्य ग्रहण 2023 के दौरान संपत्ति खरीदना या शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको बुरी खबर मिल सकती है या आपके साथ कुछ अशुभ घटना घट सकती है। ग्रहण के दौरान जातकों को भगवान को छूने या पूजा करने से बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण की अवधि के बाद आपको पूजा घर में रखे हर सामान को धोना चाहिए। इसके बाद पूजा करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में तुलसी के पौधे को पवित्र माना गया है, इसलिए आपको 2023 में सूर्य ग्रहण के समय इसे पानी देने या छूने से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण नहीं देखना चाहिए और ना ही इस अवधि के दौरान उन्हें घर से बाहर निकलना चाहिए।
यानी यही नहीं, ऐसी कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए जिससे वह सूर्य की किरणों के संपर्क में आ सके। दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण की नई शुरुआत और परिवर्तन की संभावना को देखा जाता है। ग्रहण अक्सर जातक के जीवन में एक नया चक्र या चरण की शुरुआत करते हैं और अप्रत्याशित अवसर या संभावित आते हैं। नज़र दिखने के लिए भी सूर्य ग्रहण एक शानदार समय पर होता है। एक ग्रहण का ज्योतिष प्रभाव राशि और भाव के आधार पर अलग अलग हो सकता है, जिसमें या किसी का जन्म कुंडली में होता है और अन्य योजनाओं से संबंधित व्यक्ति पर निर्भर करता है। ग्रहण अक्सर उच्च ऊर्जा और तीव्रता के होते हैं। इस बार सूर्य जो है उच्च पर है जब ये ग्रहण लग रहा है। दोस्तों, ग्रहण के दौरान मंदिरों को भी बंद कर दिया जाता है। हिंदू धर्म सहित कई मान्यताएं और परंपराओं में ग्रहण से जुड़ी एक शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा अर्थात राहु केतु है। और दोस्तों, इस बार जो है आपको बता दें कि मेष राशि में राहु भी विराजमान है, बुध भी विराजमान है और मेष राशि में ही जो है सूर्य ग्रहण लग रहा है। यह नकारात्मक ऊर्जा लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के साथ साथ आध्यात्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों पर भी जोखिम डाल सकता है। हिंदू धर्म में मंदिरों को पूजा करने और धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए समर्पित पवित्र स्थान दुनिया भर में हैं। ग्रहण के दौरान उससे संबंधित नकारात्मक ऊर्जा और उसके आसपास के वातावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा यह दुनिया भर में और अनुष्ठानों के समझौतों को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे प्रभावों से बचने के लिए मंदिरों को अक्सर ग्रहण के दौरान बंद कर दिया जाता है और कई लोग खुद को नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए कुछ अनुष्ठान और परंपरा का पालन करते हैं। कुछ लोग ग्रहण काल के दौरान घर के अंदर रहते हैं और खाने पीने से बचते हैं, जबकि अन्य स्वयं और अपने परिवार की रक्षा के लिए विशिष्ट पूजा या अनुष्ठान करते हैं। दोस्तों, इस ग्रहण के नकारात्मक ऊर्जा से जातक के जीवन पर क्या संबंध है? ग्रहण से संबंधित नकारात्मक ऊर्जा के अलावा ग्रहण के दौरान मंदिरों को बंद करने के सामान्य कारण भी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्राचीन काल में कोई कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था नहीं थी और सूर्य ग्रहण के दौरान अंधेरे में अनुष्ठान और समारोह करना कठिन होता था। इसी तरह ग्रहण के दौरान मंदिर की साफ सफाई और शुद्धि बनाए रखना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ग्रहण से जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा अंतरिक्ष को नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, इस ग्रहण के दौरान सीधे सूर्य की तरफ देखने से बचें, क्योंकि इससे आपकी आंखों की रोशनी को नुकसान पहुंच सकता है। यदि आप ग्रहण देखना चाहते हैं तो अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए उचित सूक्ष्म फिल्टर या ग्रहण देखने वाले का उपयोग करें। इसी प्रकार ग्रहण काल में कुछ भी खाने पीने से परहेज करें। कई ग्रहण से जुड़े नकारात्मक ऊर्जा भोजन और पानी को नुकसान पहुंचा सकता है और इस दौरान ये सेवन खतरे पैदा कर सकता है। ग्रहण काल के दौरान बाहरी गतिविधियों से बचें, क्योंकि ग्रहण से जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा अधिक प्रबल होती है। इसलिए घर के अंदर रहें और ज़्यादा हो सके तो ग्रहण के संपर्क में आने से बचें। इस दौरान मंदिर और धार्मिक स्थल बंद रहते हैं। किसी मंदिर में जाते समय या देखा जाता है ग्रहण के दौरान वह खुला है या बंद है। ग्रहण होने के बाद स्नान अवश्य करें, क्योंकि इससे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा की सफाई होती है। दोस्तों, ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, सूर्य ग्रहण को सीधे देखने से बचें, क्योंकि इससे आंखों को नुकसान हो सकता है। यदि आप ग्रहण देखना चाहते हैं तो अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए उचित फिल्टर का प्रयोग करें। ग्रहण के दौरान घर के अंदर रहें, क्योंकि ग्रहण से जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा से भ्रूण को नुकसान पहुंच सकता है। प्रेगनेंसी महिलाओं को सलाह दी जाती है कि वे ग्रहण काल के दौरान कैंची जैसे लक्ष्यों से बचें। चाकू कैंची का इस्तेमाल न करें, क्योंकि ऐसी वस्तुओं को उपयोग करने से बच्चे में जन्म होने का खतरा बढ़ सकता है। जो भी महिलाएं उन्हें इस समय के दौरान हथौड़ी या जो है तेज धार वाली उपकरणों का प्रयोग करती हैं, उसके प्रयोग से जो है बचें। ग्रहण काल के दौरान कुछ भी खाने पीने से बचें, क्योंकि ग्रहण से जुड़े नकारात्मक ऊर्जा भोजन और पानी को नुकसान पहुंचा सकता है और इस दौरान सेवन करने से बच्चे को नुकसान हो सकता है। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो स्नान अवश्य करें, क्योंकि ऐसा करने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। दोस्तों, ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप अपने घर में श्वेत आर्क का पौधा लगा सकते हैं, जिसे आप सफ़ेद मदार भी कहते हैं, और नियमित रूप से उसकी देखभाल करें। यदि आप इसे स्वयं पानी देते हैं तो आपको इसका काफ़ी लाभ मिलता है। पौधे को अपने परिवार के रूप में मानें और इसकी अच्छी तरह से देखभाल करें। सूर्य ग्रहण के दौरान आप दान कर सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से ग्रहण के बुरे प्रभाव दूर हो जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में पाप ग्रह सूर्य है तो सूर्य अष्टकम स्तोत्र का पाठ करें, इससे यह ग्रह को मजबूत बनाता है। 2023 सूर्य ग्रहण के दौरान के आसपास आपको अपने पिता के प्रति सम्मानजनक और आज्ञाकारी होना चाहिए। नववर्ष 2023 में ग्रहण के नकारात्मक परिणाम को दूर करने के लिए
आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करना चाहिए। आपके लिए फलदायी सिद्ध होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस ग्रहण का सूतक काल मान्य होगा या नहीं होगा। जैसा कि मैंने बताया कि यह ग्रहण जो है ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर, दक्षिण एशिया, प्रशांत महासागर और पूर्वी एशिया से ही देखा जा सकता है। तो ग्रहण का सूतक काल तभी मान्य होता है जब उसे देखा जा सकता है। भारत से इस सूर्य ग्रहण को नहीं देखा जा सकता, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। सूतक काल वह समय होता है जिसमें सूर्य ग्रहण लगता है, और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर सूतक काल लगने पर लोगों को कुछ अहम बातों का ख्याल रखना भी जरूरी होता है। भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा, इसलिए सूतक काल के नियमों का भी ध्यान रखना अनिवार्य नहीं है। एक बात और कहना चाहेंगे दोस्तों कि साल का जो पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल 2023 इस दिन गुरुवार है, तो गुरुवार को लगने जा रहा है और इस दिन बैसाख मास की अमावस्या है। बैसाख मास की अमावस्या को पड़ने वाला साल का पहला सूर्य ग्रहण ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहले सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य मेष राशि में रहेगा और ग्रहण के 2 दिन बाद ही बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेगा और सूर्य के साथ युति करेगा 22 अप्रैल को। कहा जा रहा है कि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। साल का पहला ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में लगेगा, इसलिए इस ग्रहण का मेष राशि के जातकों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि विभिन्न राशि के जातकों पर इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए दोस्तों, अब विश्लेषण करते हैं तुला राशि के जातकों की कुंडली का। जैसा कि आप देख रहे हैं, तुला राशि जिसके स्वामी हैं शुक्र और कारक ग्रह हैं जो है शुक्र और बुध। आप देख रहे हैं कि आपके जो है सप्तम भाव में यहाँ पर सूर्य ग्रहण लग रहा है। सप्तम भाव में विराजमान है सूर्य, बुध और राहु, और ये ग्रहण जो है आपके सप्तम भाव में लग रहा है और आपके लग्न भाव पर इनकी दृष्टि भी पड़ रही है। दोस्तों, ये जो सूर्य ग्रहण है आपके लिए उपलब्धियों वाला होगा। ये आपका ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप देख रहे हैं नवम भाव में आपके मंगल हैं और अष्टम भाव में शुक्र हैं और द्वादश भाव में केतु हैं और इधर पंचम भाव में शनि और चंद्र की युति बन रही है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पर आपको देखना होगा कि ग्रह का जो दुष्प्रभाव है ना, उसे दूर करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए हैं और छठे भाव में विराजमान है। छठे भाव में गुरु बृहस्पति के बारे में जान लीजिए कि गुरु जो है ये कारक हैं आत्मबोध, विवेक, संयम, आध्यात्मिकता, ज्ञान, धन, योग शास्त्र, पठन पाठन, पुजारी। गुरु कारक हैं सलाहकार, न्यायाधीश, अध्यापक, वकील, कानूनी सलाहकार, विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक, साहूकार, बैंक प्रबंधन, भोग विलास, वेदों का ज्ञान, शरीर का बल, तीर्थ यात्रा, पेट की बीमारी और तपस्या। तो दोस्तों, यहाँ पर छठे भाव में गुरु का विराजमान होना आपको यह बताता है कि अगर आप इनमें से किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हैं, अगर आप सलाहकार हैं, पठन पाठन में अगर विद्यार्थी हैं, न्यायाधीश हैं, अध्यापक हैं, वकील हैं या कानूनी सलाहकार हैं या विशेषज्ञ हैं, तो आपके ऊपर इस ग्रह का कोई भी जो है विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी बात दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो छठा भाव होता है ना, छठा भाव ये शो करता है, ये भाव क्या है, इसे रोग भाव कहते हैं। स्वास्थ्य, कल्याण, दैनिक दिनचर्या, स्वस्थ जीवन शैली, आहार, पोषण, व्यायाम, आत्म सुधार। आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की ज़रूरत है। आपको ध्यान देना है कि आपका स्वास्थ्य गड़बड़ ना हो। यहाँ पर गुरु का होना इस बात का संकेत है कि आपके ऊपर प्रतिकूल नहीं बल्कि अनुकूल प्रभाव जो है पड़ेगा। गुरु की नवम दृष्टि आपके जो है द्वितीय भाव पर पड़ रही है। ध्यान दीजिएगा, गुरु की नवम दृष्टि जो है द्वितीय भाव पर पड़ रही है और द्वितीय भाव के जो स्वामी है ना, वो है मंगल, और मंगल और गुरु दोनों मित्र हैं। तो द्वितीय भाव में जिसे कहते हैं धन भाव, धन का भाव है। आपके पास धन धान की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। भौतिक संपत्ति आपके पास पर्याप्त होगी। थोड़ी बहुत वित्तीय कठिनाई आपको महसूस हो सकती है। आपकी जो है दाहिनी आँख, हो सकता है कि दाहिनी आँख में आपको कुछ प्रॉब्लम हो।
स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। परिवार व रिश्तेदार का समर्थन आपको प्राप्त होगा। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ आप खूब हंसी ठिठोली करेंगे, बातचीत करेंगे और धनार्जन भी करेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है। तो जहाँ से भी आप अपने जिस भी व्यवसाय में पैसा लगा रहा है, हर जगह से आपको लाभ ही लाभ होगा, धन अर्जन होगा। बस स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना है। फिर दूसरी बात, गुरु की दृष्टि आप यहाँ पर देखें, पंचम दृष्टि पड़ रही है आपके यहाँ पर दसम भाव में पड़ रही है। दसम भाव जो कि आपका केंद्रीय भाव है, दसम भाव में गुरु की दृष्टि पड़ने से जो आपका ये दसम भाव है, जिसे कर्म भाव कहते हैं, कर्म करने के लिए सामाजिक स्थिति का भाव है, ये कैरियर का भाव है। आपका कैरियर का मार्ग प्रशस्त होगा, समस्त जीवन का पथ आपका प्रशस्त होगा, सार्वजनिक छवि आपकी अच्छी रहेगी और अपने कैरियर में खूब उपलब्धियां आप प्राप्त करेंगे। आपकी सामाजिक स्थिति अच्छी रहेगी, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे। अगर आप किसी राजनीतिक दल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि से जुड़े हुए हैं तो आपको जो है अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। आपके ऊपर पिता का प्रभाव होगा, पिता की निगाह आपके लिए अच्छी रहेगी। और दोस्तों, ये जो भाव है ये सम्मान, प्रेम और विवाहित जीवन को भी शो करता है। तो आपके जीवन साथी के साथ आपका व्यवहार कैसा है ये शो करता है। तो गुरु की कृपा होने से आपका परिवार बिल्कुल खुशमय रहेगा, आपके जीवन की गुणवत्ता जो है वो बनी रहेगी, आप अपने दायित्वों को पूरा करेंगे और किसी प्रकार की सार्वजनिक कलह को जो है आप समाप्त करेंगे। दोस्तों, ओवरऑल अगर आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जाए तो कहा जा सकता है कि संभवतः ऐसे लग रहा है जैसे कि आप अंदर से बिल्कुल अकेले हैं, खुद का ही साथ नहीं निभा पा रहे हैं। लेकिन साल 2023 में ये जो 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है आपके लिए कई अच्छी खबर लेकर आएगा। आपके जीवन में सकारात्मक परिदृश्य में बढ़ोतरी हो सकती है। सूर्य ग्रहण के कारण आप खुद को प्रेरित महसूस करेंगे और आर्थिक रूप से समृद्ध होने तथा विकसित होने के लिए कई नई राहें तलाश करेंगे। आपका आकर्षण आपको काम में सफल होने में मदद करेगा और आप अपने वरिष्ठों की नज़र में एक प्रभावशाली सकारात्मक छवि बना पाएंगे। हालांकि स्वास्थ्य के मामले में बच्चों और कम उम्र के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का अनुभव करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि यदि आप कर्तव्यनिष्ठ हैं, ईमानदार हैं, अपने से बड़ों का आदर करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं करते हैं, तो दोस्तों अगर आप नियम संयम का पालन करते हैं और सारे कार्य प्रकृति के अनुसार करते हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, जानवरों से प्रेम करते हैं, तो दोस्तों ये जो ग्रह है, नक्षत्र हैं, ये आपका कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि आपके पास जो आत्मबल है, आपकी अपनी जो पॉजिटिव ऊर्जा है, वो जो है इन ग्रहों की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको अवशोषित कर लेगी और इन ग्रहों का कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। बस ये है कि आप सच्चाई का मार्ग न छोड़िए, अच्छाई करना न छोड़िए, ज़रूरतमंदों की सेवा करना, मदद करना न छोड़िए, आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।